5.0.3 नए वर्जन में अपग्रेड हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से जो अनमोल रिलीज नोट भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जहाँ पे कई सारे कंपोनेंट में ऐड किए गए हैं, चेंजेस हैं, साथ ही साथ कई कंपोनेंट को रिमूव भी किया गया है। तो आइए हम देखते हैं जो अनमोल 5.0.3 है, जिसमें मुख्य रूप से जिन चीज़ों को चेंजेस किए गए हैं, उनमें क्या-क्या सम्मिलित किया गया है, क्या नए आइटम ऐड किए गए हैं, उन तमाम चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अनमोल जो है या जो 5.0.3 सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से हम निवेदन करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे अनमोल चालू है, उन तमाम जगह जो है अनमोल को इंस्टॉल कर लें, नए वर्ज़न को अपग्रेड कर लें, ताकि वो उन्हें आसानी से जो है अनमोल में काम करने में सुविधा हो। इसीलिए पहला प्राथमिकता ये कि हम अपने वर्ज़न को चेक करें, हमारा ओल्ड वर्ज़न तो नहीं है, हमारा नए वर्ज़न 5.0.3 शो होना चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि जो एडेड मतलब ऐड किए गए हैं, चेंजेस उसमें परिवर्तन किए गए हैं, फिक्स मतलब उसको फिक्स किए गए हैं और जो रिमूव उसको हटाए गए हैं। तो इन तमाम बातें हम आगे हम देखेंगे कि किन-किन चीज़ों को जो है वो 5.0.3 में सम्मिलित किया गया है। तो ईडीडी कैलेंडर इंटीग्रेशन इन वर्क प्लान मॉड्यूल जो वर्क प्लान मॉड्यूल में ईडीडी कैलेंडर का इंटीग्रेशन किया गया है। एक पंजीकृत प्रेग्नेंट वुमेन की अपेक्षित डिलीवरी की टीटी जो ईडीडी है उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती के मापदंडों के आधार पर जो मिनिस्ट्री एमओएचएफडब्ल्यू के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, उनके आधार पर इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ डिस्प्ले आशा एट सब सेंटर लेवल ये चेंजेस है। सब सेंटर लेवल में आशा को भी यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से सब सेंटर में, कौन से गाँव में, कौन से आशा जो है वो कार्य कर रही हैं। तीसरा पॉइंट अब देखेंगे तो जो इम्यूनाइज़ेशन मास्टर है, मास्टर बटन के स्थान पर डीबी के बजाय अपडेटेड इम्यूनाइज़ेशन विल fetch from immunization master instead of local DB through the update local master button। तो अद्यतन स्थान मास्टर बटन के माध्यम से स्थानीय डीबी के बजाय टीकाकरण मास्टर से अद्यतन टीकाकरण प्राप्त किया जाएगा। एलिजिबल कपल इसी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में गर्भपात की तारीख तय करना will accepted date after 15 day of abortion। गर्भपात के 15 दिनों के बाद की तारीख को यहाँ स्वीकार किया जाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन में जो है वो गर्भपात के 15 दिनों के बाद की तारीख को स्वीकार कर लेगा। साथ ही साथ गेटिंग चाइल्ड ट्रैकिंग डिटेल इंक्लूडिंग इट्स रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस लोकेशन बोथ। इसके पंजीकरण और सेवा स्थान दोनों सहित चाइल्ड ट्रैकिंग विवरण प्राप्त करेगा। इसके पंजीकरण और सेवा स्थान दोनों से चाइल्ड ट्रैकिंग विवरण प्राप्त करते समय कुछ मुद्दों को ठीक किया गया है, जैसे 6 सप्ताह की खुराक और बाल चिकित्सा सिंह के स्थान पर कुछ मुद्दों को ठीक किया गया है। डेमो ऑथेंटिफिकेशन एडेड टू आभा। आभा में पहले आधार के माध्यम से ओटीपी जाता था और फिर जो आभा को लिंक करने में कठिनाई होती थी, अब वो कठिनाई दूर हो गई है। आभा आप आरसीएच के माध्यम से डेमोग्राफिक ऑथेंटिफिकेशन के तौर पर आप आभा बना सकते हैं और बहुत ही सरलतम तरीके से ये आभा आरसीएच पोर्टल से क्रिएट हो सकता है। तो जैसे ही जिस समय ही पंजीयन कर रहे हैं या जब भी आप गर्भवती महिला का ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो उन तमाम गर्भवती महिलाओं का आरसीएच पोर्टल में आभा क्रिएट हो जाए। डेमोग्राफिक ऑथेंटिफिकेशन से आभा बन रहा है, इसके लिए ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। आधार कार्ड के साथ महिलाओं को आपको अ बीएचएनडी सेशन साइट में या फिर जब भी आप पंजीयन करने जाते हैं, उस समय ही आप उनका सीधे-सीधे आभा वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज में अगर देखें तो तेलुगु लैंग्वेज को भी ऐप में सम्मिलित किया गया है। माँ और बच्चे दोनों के लिए क्यूआर कोड मैपिंग की कार्यक्षमता को डेवलप किया गया है। एक नया ऑप्शन और ऐड हुआ है अभी, जिसको पोषण ट्रैकर मॉड्यूल ये ऐप में जोड़ा गया है। आभा आईडी का उपयोग करके पोषण सर्वर से
किसी विशेष लाभार्थी का डेटा जो है प्राप्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ये नए ऑप्शन आपके जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे एडेड ऑप्शन लिखा है, तो ये ऐड हुए हैं, ठीक है? जो इश्यू थे जिसको फिक्स किया गया है, वीएचएनडी और वर्क प्लान में के संबंधी आंकड़ों से संबंधित विभिन्न मुद्दे जो थे, उन्हें दूर कर लिया गया है। साथ ही साथ जो बाल पंजीकरण फॉर्म पर जन्म के समय जो वजन जो फील्ड के समय अधिकतम सीमा जो वजन का किलोग्राम था, ये 10 किलोग्राम था, उसको अभी 7 किलोग्राम किया गया है, चेंज किया गया है। गर्भवती महिला के पृष्ठ पर जो गर्भवती महिला जो एलिजिबल कवर के पृष्ठ में दर्ज जन्म तिथि के भिन्न में जन्म तिथि दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द प्रेग्नेंट वुमन पेज इज शोइंग ए डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ दैट इंटर्ड इन एलिजिबल कवर रजिस्ट्रेशन पेज। ये भी फिक्स कर दिया गया है प्रॉब्लम को। मिनिमम एज टू रजिस्टर ए बेनिफिट थ्रू आभा चेंज फ्रॉम 18 ईयर टू 10 ईयर। जो ये भी चेंजेस हैं कि जो आभा के माध्यम से लाभार्थी के जो पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से को बदल करके 10 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 10 वर्ष से भी बेनिफिशियरी को आप पंजीयन कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आभा के माध्यम से जब भी एएनसी का स्थान गांव के रूप में चुना गया, तो सभी गांव एएनसी फार्म में आबाद नहीं हो रहे हैं। All villages were not getting populated in ANC farm when the place of ANC was selected as village. तो इस प्रकार से ये नए जो मॉड्यूल है, नए उसमें आपको चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। Removed restriction of 2-year data download from for ABHA in get by mode API during FTT. ये 17 अभी नए चेंजेस, नए एडेड और रिमूव्ड और फिक्स्ड, इस तरह से जो अनमोल रिलीज नोट हुआ है, जिसमें वर्जन 5.0.3 उसमें ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो अनमोल यूज कर रहे हैं, ये कृपया ये देख लें कि इस प्रकार के चेंजेस होंगे। अभी अनमोल में बहुत सारे जैसे अभी जो कार्यकर्ता को शिफ्टिंग होता है, प्रमोशन हो जाता है, तो बार-बार ये देखने में आता है कि कई स्वास्थ्यकर्मी जो है उसी आईडी को यूज करते रहते हैं। जब वो पुराने आईडी वाले जो जिस आईडी का यूज कर रहे थे, उसका अगर ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, रिटायर हो गया, डेथ हो गया, कोई और रीज़न हुआ, तो उसके स्थान पर दूसरे जो नए रिकरेंट में आते हैं, उनका आईडी यूज करना चाहिए। पुराना जो आईडी है उसको उसमें कारण लिख करके उसको डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। तो कई जगह ऐसे डीएक्टिवेट करने के बाद भी उसी आईडी का यूज करते हैं, जिससे अब अनमोल सही चलता नहीं है और अनमोल ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आज मैं आप सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो अनमोल यूज कर रहे हैं उनसे कहूँगा, पहला कार्य करें कि आप अपना वर्जन अपडेट कर लें 5.0.3। दूसरा, जो ये चेंजेस हमने बताए हैं वो चेंजेस को एक बार देख लें, अगर जहाँ-जहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीसरा, अगर किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या आ रहे हैं, तो आप उसे टेक्निकल टीम के साथ भेज करके या रिपोर्ट एरर जो अनमोल ऐप में ही रिपोर्ट एरर का ऑप्शन है, उसमें जा करके उसको मेल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नया अनमोल वर्जन 5.0.3 आप आसानी से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।